हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हो लर्न एक्स, जहां आप सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। दोस्तों, आज के इस लेसन में हम सीखेंगे व्हाट डू यू डू, मतलब आप क्या करते हो। इस सवाल का जवाब बेस्ट तरीके से कैसे दे सकते हो। दोस्तों, होता है ना कि जब भी हम किसी से मिलते हैं या हमें कोई मिलवाता है तो हाय हेलो होने के बाद जनरली यही सवाल आता है कि आप क्या करते हो, तो आप क्या कहोगे। यही आज हम सीखेंगे। दोस्तों, इस सवाल को पूछने का ना एक और तरीका है, व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, मतलब वही है कि आप क्या करते हो। दोस्तों, मैं आपको बहुत सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बताऊंगा और एंड में, वीडियो के एंड में, इन सारी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को मिलाकर एक जवाब बताऊंगा कि आप कैसे जवाब दे सकते हो। ठीक है। और मैं एक चीज और चाहता हूं कि आप भी जितने भी फ्रेजेस मैं आपको बताऊंगा उन सबको मिलाकर आप क्या करते हो, मतलब व्हाट डू यू डू, इसका जवाब आप मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरुआत। तो आज के इस लेसन में हम इन सवालों का जवाब देना सीखेंगे, जैसे व्हाट डू यू डू, व्हाट इज योर रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं जहां पे आप काम करते हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग विद द कंपनी, मतलब आप कितने टाइम से उस कंपनी में काम कर रहे हो। आपकी कंपनी क्या करती है, व्हाट डज योर कंपनी डू। इन सवालों के जवाब कैसे देना है ये सीखेंगे। तो सबसे पहला सवाल, व्हाट डू यू डू या फिर व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग। इस सवाल का जवाब देने के लिए आप इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हो, जैसे आई एम, उसके आगे ए या एन प्लस जॉब टाइटल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम एन अकाउंटेंट या आई एम अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। दोस्तों, इसकी प्रोनाउंसिएशन है एग्जीक्यूटिव एंड नॉट एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव। या फिर आई एम एन इंजीनियर। दोस्तों, ये इंजीनियर है और इंजीनियर नहीं है, इंजीनियर। या फिर आप कह सकते हो आई एम इनटू बिजनेस, अगर आप बिजनेस करते हो तो। या फिर आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब मेरा खुद का कामकाज है, आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड, उसे कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। दोस्तों, इसका जवाब देने का एक और तरीका है, आप इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। आप कह सकते हो आई वर्क एज, ए या एन लगा सकते हो, प्लस जॉब टाइटल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई वर्क एज एन अकाउंटेंट, मतलब मैं एज एन अकाउंटेंट काम करता हूं। या फिर आई वर्क एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। अच्छा दोस्तों, अगर आप कुछ नहीं करते, राइट, मतलब कुछ नहीं कर रहे हो, तो आप क्या जवाब दोगे। जैसे आप कह सकते हो कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब एट द मोमेंट, मतलब इस समय मैं जॉब ढूंढ रहा हूं। या फिर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और आपने जॉब छोड़ा है, राइट, और आप दूसरा जॉब ढूंढ रहे हो, तो आप क्या कहोगे। आप कह सकते हो आई एम एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज या फिर आई एम एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज। अच्छा, आप ये भी कह सकते हो आई हैव टेकन अ सबैटिकल लीव, मतलब मैंने कुछ दिनों के लिए छुट्टी ली है। अभी सबैटिकल का मतलब क्या होता है। देखिए, काफी सारी कंपनियां है ना, अपने एम्प्लॉयज को एक छुट्टी देती है, इसे एक लंबी छुट्टी होती है। तो इस लंबी छुट्टी में वो अगर पढ़ना चाहते हैं या फिर एक ब्रेक लेना चाहते हैं, तो उसे कहते हैं सबैटिकल लीव, राइट। सो आई हैव टेकन अ सबैटिकल लीव। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप कह सकते हो आई एम अ सेकेंड ईयर कॉमर्स स्टूडेंट। या फिर आप कह सकते हो कि आई एम परस्यूइंग माई MBA, मतलब मैं अपना MBA कर रहा हूं। या फिर आप कह सकते हो कि आई हेल्प माई फादर विथ हिज बिजनेस। अगर आप आपके फादर को बिजनेस में हेल्प करते हो तो आप कह सकते हो कि हेल्प माई फादर विथ हिज बिजनेस। अच्छा दोस्तों, व्हाट डू यू डू, इस सवाल का जवाब आप थोड़ा अलग तरीके से भी दे सकते हो। मगर आपको कहना है कि आप इस इंडस्ट्री में काम करते हो, राइट, तो आप कैसे कहोगे। तो इसका भी स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। आप कहोगे आई वर्क प्लस प्रेपोजिशन आएगा इन और इंडस्ट्री का नाम। तो क्योंकि आप उस इंडस्ट्री में काम करते हो इसीलिए आप इन लगाओगे, राइट। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आई वर्क इन द IT फील्ड, मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में काम करता हूं। या फिर आई वर्क इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मतलब कोई म्यूजिक कंपनी है या कोई फिल्म मेकिंग कंपनी, उसमें काम करता हूं। या फिर आई वर्क इन दी सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री मतलब होटल है या रेस्टोरेंट है, एक सर्विस इंडस्ट्री है, राइट। या फिर आई वर्क इन दी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कोई कार्स बनाती है कंपनी या कार की डीलरशिप है, वहां आप काम करते हो। या फिर आप कह सकते हो कि आई वर्क इन दी मेडिकल हॉस्पिटैलिटी बिजनेस। अभी मेडिकल हॉस्पिटैलिटी बिजनेस क्या होता है, जैसे बड़े बड़ी हॉस्पिटल्स होते हैं ना, वहां पर कैसा होता है कि किसी भी सर्जरी का एक पैकेज होता है। जैसे हार्ट सर्जरी है तो उसका एक पूरा पैकेज होता है, समझिए 3 लाख का पैकेज है। तो वहाँ पे आपका रहना, मेडिकेशन, नर्सिंग केयर, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है और एक पैकेज होता है।
तो वो जनरली उस इंडस्ट्री को कहते हैं मेडिकल हॉस्पिटैलिटी बिजनेस, राइट? सो आई वर्क इन दी मेडिकल हॉस्पिटैलिटी बिजनेस। चलिए दोस्तों, अभी देखते हैं दूसरा सवाल, राइट? वेयर डू यू वर्क, मतलब आप कहाँ काम करते हो। कोई आपसे क्या पूछ रहा है कि आप कौन सी कंपनी के लिए काम करते हो, तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी काफी सिंपल है। आप कह सकते हो आई वर्क फॉर प्लस कंपनी का नाम। यहां पे आप फॉर इसलिए यूज कर रहे हो क्योंकि आप ये बता रहे हो कि मैं इस कंपनी के लिए काम करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आई वर्क फॉर गूगल या फिर आई वर्क फॉर HDFC बैंक। दोस्तों अभी नेक्स्ट सवाल है व्हाट इज योर रोल इन द कंपनी, मतलब क्या पूछ रहे हैं कि आप कंपनी में क्या काम करते हो या आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी में, क्या जिम्मेदारी है। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर, और उसके आगे आप ING वर्ब लगा दो। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग सेल्स, मतलब मेरी जिम्मेदारी सेल्स को मैनेज करना। यहां पे मैंने ING वर्ब लगाया है, वो है मैनेजिंग, राइट? आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग क्वालिटी, मतलब मेरा काम है कंपनी में क्वालिटी हैंडल करना प्रोडक्ट्स की। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग कस्टमर सर्विस, ठीक है? तो इस तरह से आप जवाब दे सकते हो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लस ING वर्ब लगाकर। इसका जवाब है ना, आप कहीं और तरीकों से भी दे सकते हो, जैसे आई मैनेज प्लस आप क्या काम करते हो ये लगा दो उसके आगे। जैसे फॉर एग्जांपल आई मैनेज मंथली सेल्स टारगेट्स, मतलब मेरा काम है मंथली सेल्स टारगेट्स को अचीव करना या जो मेरे अंडर है उनसे अचीव करवाना। आई मैनेज अकाउंट फाइनलाइजेशन, मतलब मैं अकाउंट्स का फाइनलाइजेशन देखता हूं। आई मैनेज स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द स्टोर, मतलब मैं क्या करता हूं, मैं जो स्टोर है, जिस स्टोर में मैं काम करता हूं वो सही तरीके से चले ये देखता हूं, ये मैं मैनेज करता हूं। तो आप ये सेंटेंस स्ट्रक्चर तब यूज करेंगे जब भी आप एक थोड़ी सी ऊपर वाली पोजीशन पे हो, मतलब आपके नीचे कुछ और एम्प्लॉइज है और आप उनको मैनेज करते हो, तो आप यूज कर सकते हो आई मैनेज और आप जो भी काम करते हो। दोस्तों इस सवाल का जवाब देने का ना एक और तरीका है, आप कह सकते हो आई डील विथ और उसके आप जो भी काम करते हो वो आप लगा दो। जैसे आई डील विथ न्यू क्लाइंट्स, मतलब मेरा काम नए क्लाइंट से मिलना है, राइट? आई डील विथ ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग का मतलब होता है कि जैसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर में जो प्रॉब्लम्स आती है उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने को कहते हैं ट्रबल शूटिंग। सो आई डील विथ ट्रबल शूटिंग। या कह सकते हो आई डील विथ कस्टमर प्रॉब्लम्स, अगर आप कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री में हैं और कस्टमर के जो प्रॉब्लम्स आते हैं उससे आप डील करते हो। इसका एक और तरीका भी है आंसर करने का, आप कह सकते हो आई ओवरसी प्लस जो भी आप काम करते हो। अब तब यूज करोगे जब आप एक मैनेजरल पोजीशन पे हो या एक सुपरवाइजर की पोजीशन पे हो, तो आप कह सकते हो आई ओवरसी कंपनी अकाउंट्स, मतलब आपके नीचे बहुत सारे और अकाउंटेंट्स हैं तो आप उन पर नजर रखते हो, मतलब उनका वो आपको रिपोर्ट करते हैं। सो आई ओवरसी कंपनी अकाउंट्स। आई ओवरसी सेल्स टारगेट्स, शायद आप सेल्स मैनेजर हो तो आप जो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स है उनसे आप सेल्स टारगेट्स उनके देखते हो। तो आई ओवरसी सेल्स टारगेट्स, मतलब मैं देखता हूं वो सारी चीजें। आई ओवरसी द शोरूम, शायद आप शोरूम मैनेजर हो, सो आई ओवरसी द शोरूम। दोस्तों आप देखते हैं नेक्स्ट सवाल, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन विद द कंपनी, मतलब आप इस कंपनी के साथ कितने टाइम से जुड़े हैं। अभी यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फॉर। फॉर आप तब यूज करोगे जब आप कहना चाहते हो कि मैं इतने सालों से या इतने महीनों से हूं, और सिंस आप तब यूज करोगे जब आपको कहना है कि मैं इस साल से हूं, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम से हूं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव बीन विद द कंपनी फॉर 3 years, मतलब मैं 3 साल से इस कंपनी के साथ हूं। या फिर आप कह सकते हो कि आई हैव बीन विद द कंपनी सिंस 2012, मतलब मैं उस साल से 2012 से इस कंपनी के साथ काम कर रहा हूं। या फिर आप कह सकते हो कि आई हैव बीन इन द IT इंडस्ट्री फॉर 7 years, अभी आप क्या कह रहे हो कि इस IT इंडस्ट्री में मैं 7 साल से हूं। या अगर आपने ऑलरेडी काम किया है किसी इंडस्ट्री के लिए तो आप क्या कहोगे, आई हैव वर्कड इन द सर्विस इंडस्ट्री फॉर 8 years, मतलब मैंने सर्विस इंडस्ट्री में 8 साल काम किया है। या फिर आप कह सकते हो आई हैव बीन इन बैंकिंग सिंस 2015, यहां पे बैंकिंग इंडस्ट्री कहने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ बैंकिंग भी कह सकते हो, आई हैव बीन इन बैंकिंग सिंस 2015। चलिए दोस्तों अभी देखते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी कंपनी के बारे में बताइए, मतलब डिस्क्राइब योर कंपनी, तो आप कैसे बताओगे। आप कह सकते हो
लाइक वी आर अ मुंबई बेस्ड कंपनी, मतलब हमारी कंपनी मुंबई से है, मतलब मुंबई में शुरू हुई है, मुंबई बेस्ड कंपनी। या कह सकते हो कि वी आर अ यूएस बेस्ड कंपनी विद ऑफिसेज इन इंडिया, मतलब हमारी मेन कंपनी यूएस में है, अमेरिका में है, और हमारे ऑफिसेज इंडिया में बहुत सारी जगहों पे है, मतलब ऑफिसेज इन इंडिया बहुत सारी जगहों पे है। या आप ये भी कह सकते हो कि वी आर लोकेटेड इन दिल्ली, मतलब हमारी कंपनी दिल्ली से है, वी आर लोकेटेड इन दिल्ली। या कह सकते हो कि आवर हेडक्वार्टर्स इज इन सिंगापुर, हमारे कंपनी का जो हेडक्वार्टर्स है, मेन ऑफिस है, वो सिंगापुर में। हेडक्वार्टर्स जनरली वर्ड यूज होता है जब कंपनी काफी बड़ी हो, जैसे गूगल है या फेसबुक है, तो बड़ी कंपनियों के लिए हेडक्वार्टर्स यूज होता है। लाइक आवर हेडक्वार्टर्स इज इन सिंगापुर। अगर आपको बताना है कि आपकी कंपनी क्या करती है तो आप कैसे बताओगे? तो आप कह सकते हो वी मैन्युफैक्चर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स। एफएमसीजी का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जैसे चिप्स है, सोप है, ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, राइट? सो वी मैन्युफैक्चर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, मेरी कंपनी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बनाती है। या फिर आप ये भी कह सकते हो वी सेल कंप्यूटर्स, या वी सेल मोबाइल फोन्स, वी सेल ब्यूटी प्रोडक्ट्स, या वी सेल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब आपकी कंपनी एक डीलरशिप है और आप उस कंपनी में काम करते हो, और आपकी कंपनी ये सारी चीजें बेचती है, बनाती नहीं है। आप ये भी कह सकते हो माई कंपनी डील्स इनटू इंश्योरेंस एंड फाइनेंस प्रोडक्ट्स, मतलब आपकी कंपनी एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, तो माई कंपनी डील्स इनटू इंश्योरेंस एंड फाइनेंस प्रोडक्ट्स, आप ये कह सकते हो। अच्छा दोस्तों, अगर आपको बताना है कि आपकी कंपनी कितनी बड़ी है, मतलब आपका कंपनी का साइज कितना है, तो आप कैसे बताओगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल वी आर अ मल्टीनेशनल कंपनी विद ऑफिसेज इन 9 कंट्रीज। दोस्तों मल्टीनेशनल का मतलब क्या होता है? जब कोई कंपनी बहुत सारे देशों में होती है ना, उसे कहते हैं मल्टीनेशनल। नेशन मतलब देश, और मल्टीनेशनल मतलब बहुत सारे देशों में। सो वी आर अ मल्टीनेशनल कंपनी विद ऑफिसेज इन 9 कंट्रीज, मतलब ये कंपनी 9 देशों में है, ऑपरेट करती है। अगर आपका बिजनेस छोटा है तो आप कह सकते हो वी आर अ स्मॉल बिजनेस। अगर आप सिर्फ एक स्टार्टअप हो, एक टेक स्टार्टअप, तो आप कहोगे वी आर अ टेक स्टार्टअप, या वी आर अ फूड स्टार्टअप, मतलब आपने फूड का एक बिजनेस स्टार्ट ही किया है, ठीक है? या फिर आप अगर डिस्क्राइब करना चाहते हो तो आप कैसे कहोगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल आवर क्लाइंट्स या कस्टमर्स इंक्लूड द बिगविग्स ऑफ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। अब ये सेंटेंस थोड़ा सा एडवांस्ड सेंटेंस है, मतलब क्या मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे जो क्लाइंट्स या कस्टमर्स है वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बड़े नाम है। बिगविग्स मतलब बड़े नाम है, ठीक है? आवर क्लाइंट्स आर जनरल मिडिल क्लास पीपल, मतलब हमारे जो क्लाइंट्स है वो जनरल आम जनता है, मिडिल क्लास लोग हैं। या फिर कह सकते हो कि आवर क्लाइंट्स इंक्लूड द वर्किंग क्लास सेगमेंट। वर्किंग क्लास मतलब जो जॉब पे जाते हैं, जो 9 to 5 जॉब करते हैं, उन्हें कहते हैं वर्किंग क्लास सेगमेंट। अच्छा दोस्तों, हमने जितने भी फ्रेजेस सीखे, अगर इन फ्रेजेस को मिलाकर अगर मुझे जवाब देना है, मतलब अगर मुझसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू डू, तो मैं कैसे दूंगा जवाब? चलिए देखते हैं। I work in the education industry as an English trainer. I have been with LearnX for 5 years. I am responsible for making new English lessons. I manage the filming, editing, and uploading of YouTube lessons for our subscribers. We are a Mumbai based company with learning centers across India. My company delivers training to many corporate houses in India. I also oversee smooth functioning of these training projects. Our clients include mid-size and multinational companies. I directly report to the company directors. तो इस तरह से ये सारे फ्रेजेस को मिलाकर मैं अपना जवाब बना सकता हूं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा। यहां तक आप बने हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको आने वाले सारे नए लेसन्स की जानकारी तुरंत मिले। मैं जल्द मिलूंगा आपको एक नए लेसन के साथ। तब तक keep learning English, keep practicing English, and take care.